बताता हूँ। तुम क्या बताओगे मुझे? रुक जाओ, अरे रुको। अरे रुको तो। क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़ ना। अरे ये क्या कर रही है? अरे राम बेटा, क्या हुआ? इनकी वजह से मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। सत्यानाश कर दिया। अरे कहाँ जाओगी बच्चों में से? हो गई है, नहीं आपको अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बताता हूँ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे मेरा प्यार छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। अच्छे दिख रहे हो। ये लो। माँ, आज फिर से इडली? क्यों? मुझे इडली नहीं खानी माँ। अरे ये क्या है? इडली मेरी माँ की बनाई हुई। आंटी के हाथ की तो बहुत अच्छी है। चुपचाप खा लो। अब उनको शट्टी भाई ने भेजा है, गणपति के लिए चंदा चाहिए। राम, मंदिर में पैसे रखे हैं, वो दे दो इन्हें। ये क्या कर रहा है? गणपति के लिए चंदा पिताजी। रुको, चंदा वंदा नहीं देना है। अरे हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, गणपति के लिए। हम भी अपने घर में गणेश की पूजा करते हैं। हमें शट्टी भाई ने भेजा है। चाहे कोई भी हो, हम चंदा वंदा नहीं देंगे। जाओ। क्यों कर रहे हैं पिताजी? तू डर क्यों रहा है? क्या करेंगे ये लोग? ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। कहा ना जाओ। अगर तुझे मेरे हाथ का बनाया नाश्ता अच्छा नहीं लगता तो इन्हीं पैसों से बाहर कुछ खा लेना। उसे मेरा नाम नहीं बताया तूने? बोला फिर भी नहीं दिया भाई। इधर आ। मैं? हाँ तुझसे कह रहा हूँ चिकने, इधर आ। कितना डरता है बे तू? कितना पैसा है जेब में? चल घूम घूम जा। इतनी जल्दी कैसे आ गया? नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया माँ। झूठ मत बोल मुझसे। नाश्ता नहीं किया ना तूने? वो पैसे चंदे में ही दे दिए। वहाँ से पैसे ले ले और जाकर नाश्ता कर ले जा। बेटा कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ पिताजी। अभी अभी कॉफी पी है, सोडा पीना है ना? ला मेरा सोडा। ये क्या पिताजी? फायरमैन है फिर भी ये आदत छोड़ दीजिए ना। बचपन में हीरो लोग जैसे सिगरेट पीते थे, शौकिया तौर पर मैंने स्टाइल मारने के लिए सिगरेट पीना शुरू की और ये आदत पड़ गई। अब मैं इसे छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये आदत छूटी नहीं रही। वैसे सिगरेट पीना बुरी बात है, पकड़ ले तो छोड़ती नहीं। तुम इसे कभी छूना मत बेटा, इट्स अ बैड हैबिट। हाँ? मारिए पिताजी। आ रही है, जल्दी करिए जल्दी। अरे पिताजी जल्दी करिए, आ रही है। आ गई। जल्दी करिए पिताजी, क्या कर रहे हैं?
नहीं नहीं मामा क्या इधर हुआ? बताओ इधर बताओ। क्या तुम कर चलो रहे तो सही मैं बताओ। बता तो सही, कुछ नहीं बात हुआ, क्या तुम है? चलो तो सही। प्लीज अरे इधर क्या बताओ, हुआ? प्लीज छोड़ मुझे। प्लीज। मुझे अंदर जाने दे। रास्ते से हट। क्या हुआ आपको? यहाँ क्यों खड़े हैं आप? और इस तरह गाल क्यों फुला रखे हैं? अरे आप कुछ बोलोगे भी या नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं हो? हाँ? माँ इधर देखो ऊपर। हाँ? अरे वहाँ क्या कर रहा है? नीचे आओ। नीचे उतर। चल आजा। बंदर की तरह क्या ऊपर चढ़ गया था? आते वक्त बाजार से ये सामान ले आना, ठीक ठीक है? है, माँ। जो लिखा है सब ले आना। ठीक है, माँ। भूलेगा तो नहीं हाँ, ना? तुम जाओ। अरे अब जा तो सही। हाँ, माँ, ले मुझे आऊंगा। खाना भी बनाना है। हाँ ठीक है तुम जाओ ना। और अब जल्दी से घर आ जाइए, मैं काढ़ा बनाती हूँ। सूजन कम हो जाएगी। चली गई चली गई। आज तो बाल बाल बच गए। Come on. Let go. बस इतना ही? क्यों रे, हफ्ता कम क्यों हो गया? अब लोगों के दिल में अपुन के वास्ते डर खत्म हो गया भाई। अपुन से कोई डरता ही नहीं है। मार्केट में कितने लोगों ने दिया? 12 लोगों ने दिया भाई। 100 दुकानें और 12 लोगों ने दिया। क्या रे देवा, तू आजकल काम पर ध्यान नहीं दे भाई रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। सुना है आजकल तू फूलमती के साथ घूम रहा है? सब कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। इसने भी बताया। वो ना अपने गुड्डू की बहन है भाई। क्या रे गुड्डू, तेरी बहन इतनी सुंदर है, तूने कभी बताया ही नहीं? कहीं तू उसके चक्कर में पड़कर मार्केट में वसूली कम तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। पता है आजकल मार्केट वालों ने यूनियन बना रखा है भाई। अब वर्करों के लफड़े होते हैं तो हमारे पास नहीं आते हैं, वो सारे यूनियन ऑफिस में जाकर के सुलझा लेते हैं बाबा। ये बात है, फील्डिंग लगानी पड़ेगी। हे गुड्डू, शाम को तू अपनी बहन को लेकर आ जा। क्यों भाई? क्या रे, मुझे बिना बताए तू प्यार करके शादी कर लेगा? उसे लेकर आ, मुझे एक बार उसे देखना है। बाबा फूलमती आई है। हमारे देवा को पटाने वाली देवी क्या तू ही है? अरे तू तो बहुत मस्त है। हे! आज फूलमती के आने की खुशी में सबको बिरयानी खिलाओ, वो भी मटन की। ए फूलमती, बिरयानी खाएगी ना? अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से लेकर आओ। क्या देवा, हो गया क्या? क्या भाई? वही रे, टाका फिट। तुम दोनों को देखकर तो लगता है हो गया रे। ए, रमेश, तेरी गली में शिव जी का मंदिर है ना, वहां जाकर 100 नारियल फोड़ के आ। क्या रे गुड्डू, तेरा सफेद कार्ड है या पीला कार्ड? पीला कार्ड। तो राशन की दुकान पर जा और 10 लीटर घासलेट लेकर आ। जा फूलमती, इधर आ। आ इधर। अब तू अंदर जा, साड़ी उतार कर, टॉवेल लपेट कर तैयार हो जा। मैं आता हूं। उसे क्या देख रही है? वो क्या भगवान है? वो मेरी हर बात मानता है, तू भी मान ले। जा। तेरी पसंद कैसी है एक बार चेक करके बताता हूं। हाँ,
लगा रहा है, पकड़ो इसे। देखता हूं मैं। भूल क्या रहा है मुझे? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम नारायण राव है। मैं सोशल वर्कर हूँ। आइए। राम, हाँ? इन्हें बैठाओ। जी। बैठिए। कहिए। आपका सम्मान करना चाहता हूँ। मेरा सम्मान? किस लिए? ऐसा मत कहिए। मार्केट में जो आग लगी थी, आपने बड़े साहस से अपनी जान पर खेलकर उस आग को बुझाया। आपकी वजह से लाखों रुपए की कीमती संपत्ति राख का ढेर होने से बच गई। आपका तो हर हाल में सम्मान होना चाहिए। आपका सम्मान करने का मतलब सिर्फ आपका ही नहीं, समाज की भलाई और अमानवता का सम्मान है। विनती करता हूँ कि आप मना मत कीजिए। वो तो मेरी ड्यूटी थी। क्या पापा, अब जब ये इतना कह रहे हैं तो मान भी जाइए ना प्लीज। मान जाइए ना। ठीक है, जल्दी से अरेंज कर लीजिए। इस महीने की 25 तारीख को सम्मान समारोह है। देखिए सर, कैसे कैसे जलाया इन्होंने। वो तो वक्त पर फायर ब्रिगेड आ गई, इसलिए थोड़ा सा बच गया। अगर वो वक्त पर नहीं आते तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता साहब। जो दुकानें जली हैं उनसे हमें 2 करोड़ का नुकसान हुआ है साहब। 2 करोड़ साहब, आप ही देखिए साहब। ये सब किसने किया आप लोग जानते हैं? वेंकट शेट्टी के आदमियों ने साहब। कोई गवाही दे सकता है? हाँ बिल्कुल देंगे साहब। हाँ, सभी कह रहे हैं। कल कोर्ट में गवाही देने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कहने पर केस बनाकर सरदर्दी नहीं बढ़ा सकते हम। नो 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 नो। अगर इस बार गवाही देने का वादा करते हैं तो ही मैं ये केस दर्ज करूंगा। कुछ भी हो जाए, हम गवाही जरूर देंगे। हम सब ने एक यूनियन बनाई है। उस यूनियन के लीडर ये शेखर साहब है। क्या आप गवाही देना चाहेंगे? दूंगा साहब। वेंकट शेट्टी के आदमी को हमने हफ्ता देना बंद कर दिया तो उन्होंने ये आग लगा दी। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, कल कोर्ट में आकर बोलना होगा। बोलूंगा सर, अगर आप मुझे सुरक्षा देंगे तो मैं जरूर बोलूंगा सर। ये है वेंकट शेट्टी, यही है साहब। ये क्वेश्चन आता है। हाँ। और ये वाला? हाँ। ये? नहीं। ये वाला? टडा! टडा! देखो ना माँ, क्या है ये? कुछ नहीं आंटी। तो मुझे परेशान मत करो। मैं ये नहीं बोल नहीं सकता। बोल सकते तो चुपचाप पढ़ाई करो। आंटी, ए, पढ़ाई करो, चलो। हाँ पढ़ाई करो। अरे मुझे बताओ क्या है इसमें? कुछ नहीं आंटी। ये रही तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये रहे तो या मैं रहूं तो? हे, ए, छी। ठीक। ए, चल बाहर जा पहले। चल निकल। हे, इसे भी ले जाओ। दोनों ही एक जैसे हैं। देवा, भाईजान तो गिरफ्तार हो गए, अब तो उसके बाद तुम ही हो। अब चाहे जो भी करो पर भाई को बाहर निकलवाओ। गवाही वाला बहुत तगड़ा है। उस गवाही देने वाले सेठ को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है बाबा। सेठ को टपका दिया तो? ये इतना इजी नहीं है। सेठ पुलिस स्टेशन में नहीं, अपने ऑफिस में बैठा है और कमिश्नर ने पुलिस वालों को 24 घंटे पहरे पर लगा दिया है। जग्गू भाई को कल कोर्ट में लेके आ रहे हैं ना, हम लोग वहीं पर लगाएंगे फील्डिंग। ना 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 ला 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 ला
वीचिका विलास विभ्रमद्भ्रमत् विभंग भंग रिंगण द्विलोल लोल लोचनि सुधाभिपूर्ण सद्विलोकनैकसेचनैर्मुदा सदा मां कपालिके भजामि भद्रकालिके तुषारभूद्रवर्तिनि निशोदनैककर्तनि निपीतरक्तकर्बुरे नितान्तप्रेम निर्भरे प्रभूतभूतकर्मठे प्रपन्न जीव शर्मदे सदा मां कालिके। नमस्ते भाई। क्या रे गुड्डू, यहाँ क्यों आया? आप तो देखने आया भाई। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई। तेरी बहन कैसी है रे? अच्छी है भाई। तेरी बहन बहुत अच्छी है रे। हाँ भाई, यही तो बोल रहा है मैं। ए जी सुनिए तो, इसे पुनः एग्जाम के लिए जाना है। जाएगा तो उसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि 25 को एग्जाम हाँ है। तो? अरे उस दिन आपका सम्मान होने वाला है। ओ हाँ, ये तो है। तो सम्मान किसी और दिन रख लेते हैं। ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों? अरे बड़े लोगों की बात है, वो इनविटेशन बांट चुके होंगे। सोच रही हूँ इसके साथ चली जाऊँ, पर आपका सम्मान भी देखना चाहती हूँ। डोंट वरी आंटी, आप अंकल के साथ रहिए, मैं इसको ले जाकर एग्जाम दिला कर लाती आइडिया हूँ। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा आइडिया है। तू एक कुंवारी लड़की है, हाँ? इस तरह लड़कों के साथ नहीं घूमते। देखिए ना अंकल जी। हाँ? इसे जाने दो ना। बिल्कुल भी नहीं। जाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ। हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। शादी? तुमसे? मैं नहीं करूंगा। तुम मत करना, मैं तुमसे कर लूंगी। मैं मंगलसूत्र ही नहीं बांधूंगा। तो मैं बांध दूंगी। ए छी। छी, अरे चुप करो। अब बस भी करो तुम दोनों। शादी के बिना तो इसके साथ कहीं नहीं जा सकती। नहीं मतलब नहीं जा सकती, मैंने कह दिया। प्लीज। वीचिका विलास विभ्रमद्भ्रमत् विभंग भंग रिंगण द्विलोल लोल लोचनि सुधाभिपूर्ण सद्विलोकनैकसेचनैर्मुदा सदा मां कपालिके भजामि भद्रकालिके तुषारभूद्रवर्तिनि निशोदनैककर्तनि निपीतरक्तकर्बुरे नितान्तप्रेम निर्भरे प्रभूतभूतकर्मठे प्रपन्न जीव शर्मदे सदा मां कपालिके भजामि भद्रकालिके। अब जल्दी से अभिषेक कर। अपना ख्याल रखना और परीक्षा भी अच्छे से देना, अच्छे नंबर लाना। टॉप रैंक लाएगा तो मैं तुझे बाइक दिलवा दूंगा। ठीक है, बाइक दिलवा दूंगा। ठीक है। हाँ? सुनो बेटा, पहले मंदिर जाना, भगवान का आशीर्वाद ले लेना, ठीक है? जी माँ। अरे रुक रुक, अरे मुझे नीचे उतार, नीचे उतार। ए चिकने, कैसा है रे तू? पहचाना नहीं मुझे? मैं क्या हुआ, इतना क्यों डर रहा है तू? चल घूम घूम जाना।
उस वेंकट शेट्टी ने तुझ पर हाथ डाला था ना, जिसने भी तुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसकी मौत तय है। उसने तेरे जिस्म को मैला किया था ना, उस गंदगी को मैंने धो डाला। आज हम दोनों एक साथ नहाएंगे। ए, कमरा खाली कर। हाँ भाई। राणे पानी लेके आ। हाँ लाती है। वेंकट शेट्टी की हत्या शक देवा पे। आप पे शक कैसे हुआ भाई? ये क्या लिखा है भाई? ये देवा और पुलिस वालों की सब मिली भगत है। ये पेपर वाले ऐसे ही लिखते हैं सर। आप तो अभी पैसा ले रहे हैं, ये पेपर वाले कल ही छाप दिए हैं सर। कुछ भी हो सर, ये पेपर वाले बहुत ग्रेट हैं। इस देवा को हम नहीं पकड़ पाए तो क्या हुआ, वो पेपर वाले से जरूर पकड़वा देंगे। कैसे पकड़ेंगे रे? हत्या के समय देवा को काली माँ के मंदिर में उसमें से कई गवाहों ने देखा था। देवा के इन महान भक्तों ने पूजा के समय अपने भगवान को वहाँ देखा। भगवान को देखा? इन महाभक्तों ने? वो भगवान नहीं, ये भगवान। इतने गवाहों के होते हुए कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आप इनको अरेस्ट करना चाहे तो इनका पैसा इनको वापस कर, इनको अंदर करके इनकी हड्डी पसली एक कर सकते हैं। भाई रहने दो, ये अभी नया नया है। हाय, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। सारे पेपर में तुम ही हो। इधर देखो सीएम की फोटो, बाजू में तुम खड़े हो दिखा भाई। तो। हाँ यार। सुनो, वो आम बहुत अच्छे हैं, राम को बहुत पसंद है। चलो लेते हैं। ठीक है। हेलो। भाई साहब 20 रुपए किलो माजी। थोड़ा कम कर दो, 2 किलो चाहिए मुझे। कच्चे और पक्के मिला करके देना। मुझे 5 किलो टमाटर देना। 1 किलो टमाटर। 3 किलो टमाटर देना। दे रही हूँ, जरा रुको ना। दो ना। अरे जल्दी करो वरना काट डालूंगा। रुक तो जाओ। जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? देती कि नहीं? जल्दी कर। अरे रुको। 1 किलो टमाटर देना। दे दो। टमाटर कैसे दिए? क्यों रे, क्यों हमें परेशान कर रहा है? हाय हाय, जब से देखो बच्चे के ऊपर गिर रही हो। उसे देख के तुम्हारी जवानी फूट रही है क्या? शर्म नहीं आती? अपनी जबान पर लगाम दे। चुप करे चाचा, तुम ही तो है इसके मर्द। देख रहे हो ना कैसे अपने मर्द को लेकर के गुलछर्रे उड़ा रही है। ऐसी औरतों के चलते तो छोकरे बिगड़ते हैं। ऐसी औरतों को जिंदा नहीं छोड़ते। अरे इसे टपका दो रे। अरे ओ चाचा, तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमको तो वो चाहिए। बेकार बीच में आओगे, तुमको कुछ हो गया तो तुम नहीं जानते हो। तो वाटर टैग एक्सीडेंट फाइल है ना, उसे तो आरटीओ ऑफिस पहुंचा दे। यस सर। मैं उनके बिना घर में नहीं रह सकती और राम भी यहाँ पर नहीं है।
मैं यही रहूंगी, आप जाइए। एक दिन की तो बात है बहन, चलो हमारे घर रह लेना। जी नहीं भाई साहब, आप जाइए, मैं कुछ देर यहाँ रुककर इनसे मिलकर फिर आऊंगी, आप जाइए। ठीक है। अपने भाई की बॉडी तो देख कितनी कड़क है, कितना भी तो बहुत दबती ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो। भाई वो फायरमैन का लड़का कसाई को लेकर के गया है गवाही दिलवाने के लिए। कसाई ने गवाही देने के लिए हाँ बोला? हाँ कह तो रहा है। मतलब वो सच में गवाही दे रहा है क्या? वो सब मैं देख लूंगा, तू जा अभी। फूलमती, तू ऐसे रो क्यों रही है? रोने से मरने वाला वापस नहीं आता, कभी नहीं आता। मेरे साथ चल। हाँ? चलना। ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपका भाई नहीं? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं मर गया? ऐसा नहीं है भाई नहीं साहब। क्या बहन जी, इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं एमएलएस को जानता हूँ, मिनिस्टर्स को जानता हूँ। यही वो चाचा जी हैं जो गवाही देना चाहते हैं, लेकिन बाहर इनकी जान को खतरा है, इन्हें कहीं छुपाना होगा। मैं छुपाऊंगा, इन पर कोई आंच नहीं आएगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कम से कम आप मुझे इतना तो करने दीजिए बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है? अपनों के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। आप मेरे साथ हैं। अब कोई समस्या नहीं है, समझो तुम्हारे पिताजी बाहर आ गए। ये खुशखबरी अपने पिताजी को सुनाओ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। जल्दी जाओ। इंस्पेक्टर। आओ देवा। बाहर चलो रे, सुनो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ बाहर। चलो बाहर चलो। चलो बाहर, तुम भी बाहर चलो। बाहर चलो, चलो सब लोग। बाहर चलो जल्दी। मुझे पहचाना? मेरा नाम है देवा। उस दिन गोदाम में जब मैं आग लगा रहा था तो तूने आकर मुझे मारा था। मुझ पे हाथ डालने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन उस दिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और तू अपनी ड्यूटी करते वक्त मुझे मारा था। अब हिसाब बराबर हो गया, ठीक है ना? मैं आज इस शहर पर राज कर रहा हूं तो सिर्फ गुड्डू की वजह से, और वो तेरी वजह से मरा है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच तो रहा हूं कि तुझे यहीं पर काट डालूं, लेकिन तेरी वजह से मैं उसे वहां पर मार पाया था, और ये तूने बहुत बड़ा काम किया। इसी वजह से ये दूसरा हिसाब भी बराबर हो गया। चल जा, मैं बहुत ज्यादा उलझन में हूं। तेरी वजह से जो मरा है ना, उसकी ये बहन है। ये मेरी बीवी नहीं है और मैंने इसको मंगलसूत्र भी नहीं बांधा है, लेकिन ये रोज मेरे साथ सोकर मेरा दिल खुश करती है। तो जब मेरी जाने मन मेरा इतना दिल खुश करती है तो फिर मुझे भी तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बस इसी वजह से इसके भाई के हत्यारे को मार के हिसाब किताब बराबर करके ये मामला यहीं पर रफा दफा करना है। तो अब तू मर जा। हाँ, मरना ही होगा। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। राकेल, दरवाजा बंद करो। हाँ ठीक है सर।
हाँ फायरमैन विक्रम राव जी से मिला है। ओ, ये लीजिए आपके 100 रुपए। सर, फायरमैन विक्रम राव से मिलने आया है। इधर आ। विक्रम राव तेरा कौन है? मैं उनका बेटा हूँ सर। बेटे हो? सर, ये सेल की चाबियां हैं। ए, मुझे क्या दे रहा है? वहां रख दे। तुम अंदर आओ, तुमसे बात करनी है। आओ बैठो यार। तुम्हारे पिताजी निर्दोष हैं, कोई गुनाह नहीं किया है। अगर मैं चाहूं तो उन्हें अभी छोड़ सकता हूं। एक काम करो, तुम घर से 50,000 ले आओ। अभी 8 बजे है ना, 15 मिनट में तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। जाओ। सर, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो मेरे पिताजी बेगुनाह होकर भी गुनहगार हो जाएंगे। क्यों अपने बाप की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं समझ जाओ बेटा। समझ गया सर। आपको रिश्वत चाहिए ना सर, लेकिन मेरे पिताजी ने गुनाह नहीं किया है सर। तेरे पिता ने गुनाह किया या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, मुझे पैसे चाहिए बस। सच्चाई हमारे साथ है सर, मेरे पिताजी जरूर घर लौट आएंगे। ये खाकी वर्दी चाहेगी तभी आएंगे। नहीं सर, हमें एक ठोस सबूत मिला है। कल सुबह अदालत में मेरे पिताजी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बाहर आने के 5 मिनट बाद ही दूसरा केस डाल के अंदर कर दूंगा। जो करना है कर लेना। जा। नहीं सर, मैं बिना पापा से मिले नहीं जाऊंगा। इसे इसके बाप से मिला दो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ? मेरे पिताजी को क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को दूसरे कैदियों के साथ खाना दिया गया था। तुम्हारे पिताजी ने खाना खाकर दूसरे की प्लेट झपटने की कोशिश की, दोनों में झगड़ा हो गया। इस उम्र में भी खाने के लिए झगड़ा करते हैं, भूखड़ की तरह। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं सर। आप सब लोग मिलकर मेरे पिताजी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं पिताजी को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। रुक जा। पिताजी, पिताजी, सर छोड़ दीजिए। पिताजी, 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 क्यों पागलों की तरह दौड़ रहा है? इसे कॉलेज समझा है या प्लेग्राउंड समझा तूने? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। भाईगिरी करेगा तो यही तरह एनकाउंटर कर दूंगा। अब मेरी बात सुन, तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा, यही खत्म कर दूंगा उसे। बोल क्या कर लेगा मेरा? हाँ? क्या कर लेगा मेरा? मैं अभी जाके कमिश्नर साहब को बताऊंगा। अच्छा, कमिश्नर को बताएगा तो क्या होगा? वो मेरा ट्रांसफर कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। एक काम कर, कमिश्नर को बोलेगा ना, वही बाजू में मिनिस्टर भी रहता है, उसको भी बता दे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ, जवानी का जोश है, गरम खून है, सोचता है कुछ भी कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ करना भी चाहेगा ना, तो जो अभी हुआ ना वही होगा। अभी मेरा टाइम चल रहा है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। हाँ, अभी आपका टाइम चल रहा है, चलाइए। पर जब हमारा टाइम आएगा, तब स्टूडेंट्स, लड़के आपसे नहीं डरेंगे सर। तब हमारे हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, फौलाद बन जाएंगे। और अगर ये हाथ किसी पर पड़ा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल जा, तेरे जैसे हजारों देखे हैं। आपने हजारों को देखा होगा, उन हजारों में से कोई एक होगा जो अकेला उन हजारों के बराबर होगा।
और वही सब कुछ बदल देगा सर। तुझे जो करना है कर, जा। जा रहा हूं सर, लेकिन फिर वापस आऊंगा हिसाब चुकता करने के लिए। मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूं, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। सर 1 मिनट। कौन है रे तू? कमिश्नर साहब से मिलना है मुझे। नहीं मिल सकता, साहब सो गए। वो तो खाना खा रहे हैं। साहब सो गया, बोला ना। मेरी बात सुनिए सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, एक बार उनसे मिलने दीजिए। साहब सो गया, बोला तो समझ में नहीं आता क्या? सर मेरी बात सुनिए। 100 रुपया 100 रुपया। राम, ये लो। देखो बेटा, तुम्हारे पिता की गलती है या इंस्पेक्टर की, ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। कल इंक्वायरी करके फिर डिसाइड करूंगा। तुम्हारे पिताजी बहुत सीरियस हैं, इसलिए फिलहाल ये लेटर दे रहा हूँ, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। और हाँ, मेरे ऑफिस से स्टैंप लगवाकर पुलिस स्टेशन में दे देना। तुम जाओ, घबराओ मत, मैं फोन करता हूँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। मैंने एक लड़के को भेजा, पहुंचा क्या? हाँ पहुंच गया सर, मेरे सामने खड़ा है। उस लेटर पर स्टैंप लगाकर उसे दे दो। ठीक है सर, देता हूँ। ठीक है सर। देखो बेटा, इस 3 शेयर वाली स्टैंप लगने के बाद ही इस पेपर की वैल्यू है। फिलहाल इन 3 शेयर की कीमत 500 रुपए है। हाँ? पहले यहाँ पैसा रखो, फिर मैं स्टैंप लगाता हूँ। सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं बाद में लाके दे दूंगा। अभी मेरे पिताजी की हालत बहुत सीरियस है सर, प्लीज आप स्टैंप लगा दीजिए। देखो बेटा, इस कुर्सी पर 25 साल से बैठ के मेरी कमर झुक गई है। सीधे खड़े हुए कई साल हो गए। ऐसी गमगीन बातें सुनकर सर के बाल पक गए हैं मेरे। पहले पैसा यहाँ रखो, फिर स्टैंप लगाता हूँ। डिलीवरी ऑन कैश। सर प्लीज स्टैंप लगा चलो जाओ दीजिए। यहाँ से, जाओ। हाँ बेटा। पिताजी बहुत जख्मी है माँ, हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए कमिश्नर साहब ने लेटर दिया है, लेकिन उसके लिए 500 रुपए रिश्वत लगेगी। रिश्वत? अब मैं क्या करूं? ये ले बेटा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तू ले जा इसे, जा। रुको, क्या है? कमिश्नर साहब का लेटर है, पिताजी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। कौन से हॉस्पिटल? गांधी हॉस्पिटल। इमरजेंसी की तरह से सीधे जाकर राइट लो। सिस्टर ये बहुत जख्मी है, लेटा दो यहाँ। प्लीज इन्हें चेक करिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सर मैं फायरमैन विक्रम राव का बेटा हूँ सर, उन्हें अभी अभी पुलिस स्टेशन से यहाँ लाया गया है। आप बता सकते हैं वो कहाँ हैं? अभी नहीं आए हैं, वहाँ बैठकर वेट क्या करो। कह रहे हैं आप? वो मुझसे पहले जीप में निकल चुके हैं, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तुम्हारे पिताजी को मैं ला रहा हूँ क्या? तुम ला रहे हो क्या? तुम्हारे पिताजी किस गाड़ी में आ रहे हैं और पुलिस उन्हें किस रूट से लेकर आ रही है ये हमें नहीं पता। हम सब कुछ कानून के हिसाब से करते हैं। दिमाग खराब मत करो, जाओ वहाँ जाकर बैठो।
ए चलो चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। हथौड़ी निकाल। जी सर। देखो तुम्हें कोई जुर्म नहीं किया, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा। चले जाओ, चले जाओ, उनके पास चले जाओ। फायरमैन विक्रम राव के बेटे तुम ही हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम सीताराम है? जी हाँ। मेरे साथ चलो। कहाँ सर? कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल? हाँ। पिताजी वहाँ हैं क्या? अरे तुम चलो ना। सर मेरे पिताजी कहाँ हैं? चुपचाप मेरे साथ चलो। सर पिताजी आईसीयू में है क्या? अरे चलो ना साथ में। आ जाओ। हाँ आओ आओ। तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उन्होंने गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की और ट्रक के नीचे आ गए। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बोला था मुझे 50,000 दे दे तो छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं सुना। बाप के लिए गांधीगिरी करता रहा। देवता जैसा आदमी भगवान के पास चला गया। यही है कमजोरी। जिंदा इंसान की तुम लोगों को कद्र नहीं है। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पिता की मौत हो गई। बुरी मौत मरा, बुरी मौत मरा, जिंदगी में बहुत सुना था मैंने, लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हारे पिता जैसे मरे उसी का मतलब बुरी मौत। रोड पर गिरे हुए थे, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थीं। बाप रे, मेरा तो दिल दहल के रह गया। ए, पेपर दे। अपने पिता की लाश को पहचान कर इस पर साइन कर दे। देख लिया, जब तुम सगे बेटे होकर नहीं देख सकते तो हमने उसे कैसे देखा? तुम 50,000 नहीं दे पाए। उस सोशल वर्कर नारायण राव ने इसे 5,000 में बेच दिया। ठीक है, अपने पिता को देख लिया ना, इस पर साइन करो। कागज पकड़ने की ताकत नहीं है, फौलाद बनने चला था। स्टूडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या रे, अब बन फौलाद, दिखा ताकत। हाँ,
स्टूडेंट्स और लड़के, उस दिन मैंने कहा था ना, नहीं सुना। ये हाथ और ये फौलाद, मैंने कहा था ना, एक स्टूडेंट की ताकत को मत आजमा। स्टूडेंट का मुक्का कैसा होता है देखेगा। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा नाम सीताराम है और ये फौलाद का हाथ है। आज मेरा टाइम है, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। बहुत बड़ा फौलाद बनने की कोशिश कर रहा था। तेरे जैसे मेरी जिंदगी में कितने आए और कितने चले भी गए। मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तेरा क्या होगा देख। हे पाटिल सर, जरा दरवाजा बंद कर, इसका भी इंतजाम करना है आज। चलो जल्दी करो। अब देख तेरा पोस्टमार्टम कैसे करता हूं मैं। कितना देर करेगा, जल्दी कर रहे। बाप रे, देखा ना, मैंने कहा था ना ये हजारों में एक है। सर, अब अपना खेल खत्म। ये फौलाद का हाथ है। के लिए तूने मेरे पिताजी को मार दिया। चल मैं लाख रुपए दे रहा हूँ मेरे पिताजी को जिंदा कर। 2 लाख रुपए दे रहा हूँ मेरे पिताजी को जिंदा कर। पैसों के लिए और कितनों को मारेगा? सच्चाई को तो मार ही दिया था, इंसान को भी मार दिया। पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा। पैसों के लिए कुछ भी करोगे। इस चाचा का क्या गुनाह था? सच का साथ देना गुनाह है क्या? न्याय का साथ देना गुनाह है क्या? लोगों की जान बचाना गुनाह है क्या? कितनों को मारोगे तुम और कितनी जाने लोगे? चल तुझे 5 लाख दे रहा हूँ, उन्हें जिंदा कर। मेरे पिताजी मुझे जिंदा चाहिए, ये चाचा जिंदा चाहिए। तुझे कितने पैसे चाहिए बता, मैं सब तुझे दूंगा। चल दोनों को जिंदा कर, जिंदा कर, दोनों को जिंदा कर। मारी है। अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। क्या हुआ बेटा? आप पिताजी को देख नहीं पाए। छोड़ दे मुझे। नहीं माँ, छोड़, मुझे देखना है उन्हें। नहीं, छोड़ दे बेटा। मत चाहिए माँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। छोड़ दे मुझे बेटा। छोड़ मुझे।
ज्यादा होशियारी नहीं, जाके दे ठीक दे। है सर। ए, कैप कहाँ है तेरा? ये लीजिए सर। लगा ले, ये ऑफिशियल ड्यूटी है, चल जा। सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी के ऊपर सीताराम ने हमला किया। हमला करके उन्हें जख्मी करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार करने का ये सर्च वारंट है। नहीं समझे? इसे कानून की भाषा कहते हैं। ये भाषा तुम और मैं नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता। फिर भी इसे असेंबली में एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग और सीएम हमेशा बोलते हैं। लेकिन इस भाषा से हमें क्या लेना देना है? तुम्हारी भाषा में बोले तो तुम्हारे बेटे ने हमारे सीआई को पागलों की तरह पीट के उसकी हड्डियां तोड़ के उसका कचूमर बना के उसका तेल निकाल दिया है। इसीलिए हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। अरे हमारे सीआई बब्बर शेर की तरह जीने वाले, और उसने इन्हें लंगड़ा बना दिया। सुना क्या कैसे चिल्ला रहे हैं वो? ये देखो, ये क्या है? एंटीसिपेटरी बेल। मतलब? घर के बड़े की मौत हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाकर्म होना बाकी है। अंतिम संस्कार होने तक अरेस्ट नहीं कर सकते। ये देखो, एंटीसिपेटरी बेल। अरे सर, पेपर सर। रिवॉल्वर के बारे में पूछ जा। सुनो, सीताराम हमारे सीआई का कीमा बना के रिवॉल्वर छीन के फरार हो गया। बात ये है, हमारे सीआई साहब का रिवॉल्वर गुम हो गया है और वो तुम्हारे यहाँ हो सकता है। उसे तुमने छुपाया, ये हमारा शक है। ये रहा उसे ढूंढने का सर्च वारंट। अंदर जाके सर्च करो, जाओ। सर सब जगह देख लिया, गन कहीं नहीं मिली। ए सुना, मैं जानता हूँ रिवॉल्वर तुम्हारे पास ही है। तेरा बेटा मुझे मारेगा, पुलिस वाले को मारेगा। अब मेरी बात सुनो, 1 महीने के अंदर तेरे बेटे की फोटो भी यहाँ नहीं लगवा दी तो मैं पुलिस वाला नहीं। 1 महीने के अंदर तेरे बेटे की फोटो भी यहाँ नहीं लगवा दी तो मैं पुलिस वाला नहीं। कहाँ जा रही आंटी? मैं अभी आती हूँ एक छोटा सा काम करके। अरे रे, औरतें शमशान में नहीं आती हैं, अशुभ होता है। जो अशुभ होना था वो तो हो चुका, अब क्या हो सकता है? चलो बेटा मेरे साथ चलो। नहीं बहन रुको, इस तरह चिता को छोड़कर नहीं जाते। क्यों? चिता जलने तक रुकना चाहिए। हमें और चिताई जलानी है। चलो बेटा जल्दी चलो। चलो भाई साहब जल्दी चलो। मिलेंगे। सुनिए भाई साहब, झूठ सुनते सुनते परेशान हो चुकी हूँ। अब और झूठ सुनने की ताकत नहीं है, मुझे सच सुनना है। एक बार और पूछती हूँ, झूठ मत बोलिएगा, सच बोलो। फिर से कहती हूँ, सुनो, मुझे सच जानना है। कितना? 70,000। रख दो यहाँ। रुको भाई साहब, तू हमेशा अपने पिताजी से कहता ना, तुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, जा अब ले ले। अब इसकी क्या जरूरत है? चलो बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे बेटे को रुलाया है ना, अब देखती हूँ अब
कैसे रुलाता है। आ मेरे साथ। इसका हाँ कितना है इसका? 80,000 बहन जी। ये सब क्या है माँ? क्या हुआ? पुलिस वाले सर्विस रिवॉल्वर ढूंढने आए थे। मिली क्या? नहीं, वो है कहाँ? मेरे पास है। ये क्या बात है माँ? पहले कभी इतने गुस्से में तुम्हें नहीं देखा। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी जमाने में एक जंगल में हर तरह के जानवर रहा करते थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश। उनके बीच कोई खतरनाक जानवर नहीं था, इसीलिए वो सब उस जंगल में सुख, शांति और आराम से रह रहे थे। लेकिन उन जानवरों को सब कुछ हजम करने की आदत पड़ चुकी थी। पेट भरा होता तब भी खाया करते थे। इस तरह खा खाकर सारे पेड़ पौधे खत्म कर दिए। जिस तरह हमारे सरकारी अधिकारी रिश्वत खाते हैं, सबसे रिश्वत लेते हैं, इसीलिए सारी हरियाली खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, बिना पानी के सूखा पड़ गया। सभी जानवर बिना पानी के परेशान हो गए। उनका जीना मुश्किल हो गया था, मरने की हालत हो गई थी सबकी, दुर्दशा हो चुकी थी उनकी। पहले से इतनी परेशानी थी, ऊपर से वहाँ एक शेर घुस आया। एक एक करके वो सारे जानवरों को खाने लगा और उनके मरने की वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और जंगल की हरियाली की वजह से बादल छाए, वर्षा हुई और फिर से जंगल में बाहर आ गई। अब हमारे देश की वही दुर्दशा है। शेर के आने का वक्त हो चुका है और वो शेर तुझे बनना है और तुझे वो शेर मैं बनाऊंगी। चल तैयार हो जा। जाने का वक्त हो गया। जिन जिन लोगों ने तुझसे रिश्वत मांगी है ना, उन सब के नाम लिख। पिताजी से मिलने के लिए 100 रुपए मांगे थे ना, नाम लिख उसका। हाँ? रोको रोको, बाजू में लो, गाड़ी बाजू में लो, बाजू में लो। होल्ड डाउन। हाँ, कागज दिखाओ। लाइसेंस, परमिट, $500 निकालो। कि 500। सब कुछ है, फिर पैसे क्यों देना है? अरे सब कुछ ठीक है इसलिए 500, नहीं तो 1,500 लगते हैं। निकालो निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। में परेशान कर रखा है। ओए हम गरीबों को तो छोड़ दे। हाँ हाँ, चल चल। हाँ? पहचाना सर? तुम तो फायरमैन विक्रम राव के बेटे हो ना? हाँ? ये क्या है? गरीबों से रिश्वत मांगता है तुम? हाँ? जाके सबको बता देना, रिश्वत मांगी थी इसलिए मार दिया। की ओए जाके सबनू दस्ते रिश्वत मांगी और मारता। पुत्र, थोड़े जैसा एक बस तो है देश सुधर जाएगा। एक वक्त था जब पुलिस डिपार्टमेंट की समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी। हर माँ बाप अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाने का ख्वाब देखा करते थे। हम किसी के घर जाते तो बड़ी इज्जत मिला करती थी, लेकिन अब पुलिस की समाज में कोई इज्जत नहीं है। और ये फैक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। हम में जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं, ये मैं भी जानता हूँ। पर कुछ भी हो, हमारे डिपार्टमेंट को पहले जैसी स्थिति में लाना होगा। इसीलिए एसीपी नरेंद्र कुमार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। जरा इस पेपर की हेडलाइन देखिए। 100 रुपए की रिश्वत मांगने की वजह से सरेआम कांस्टेबल का कत्ल। व्हाट इज दिस? अभी कल की ही बात है।
विक्रम राव नाम के फायरमैन की मौत से उसके बेटे सीताराम ने गुस्से में इस इंस्पेक्टर को बुरी तरह से पीटा। ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने इस केस की अच्छी तरह स्टडी की है। उसकी पिटाई क्यों हुई इससे कोई मतलब नहीं। समाज की रक्षा करने वाले पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, पॉइंट ये है। उसको ऐसे ही छोड़ने पर सबको इसकी आदत पड़ जाएगी। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक बेगुनाह कांस्टेबल और हमारे एसआई को मारने वाले सीताराम को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी प्रोफाइल कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, मेरी नजर में वो एक क्रिमिनल है। पुलिस पे हमला किया है उसने, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वेरी गुड मिस्टर नरेंद्र, इसके बाद मुझे इस विषय में डायरेक्ट किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अंडर डीसीपी मुरली पाटेकर। सर बाय द वे, मुरली पाटेकर के दामाद हैं ये इंस्पेक्टर। कहाँ गए ये लोग? जब से राम के पिता का देहांत हुआ तब से चले गए। कौन कौन रहते थे यहाँ पर? राम के पिता, राम और उनकी माँ। क्या गांव में वो गुंडई करता था? नहीं नहीं साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है। ओह, और कुछ बताओ। बहुत सीधा साधा लड़का था, लड़कियों को देखते ही भाग जाता था। वो देखिए वो लड़की खड़ी है ना, उसे प्यार प्यार करके चिल्लाया करती थी, लेकिन वो इससे भी डर के भाग जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? नरेंद्र कुमार, एसीपी। जानकी, स्टूडेंट। सीताराम को जानती हो? नहीं, प्यार करती हूँ। ओह, इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं। प्यार करती हो ना उससे? हाँ, प्यार करती हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लग रहा है तू जानबूझ के झूठ बोल रही है। जानती तो भी नहीं बताती। पुलिस को क्या समझती हो? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि वो कानून से बच जाएगा? शायद तुम्हें नहीं पता कि पुलिस पाताल से भी खोजकर मुजरिमों को ढूंढ निकालती है। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। सुन लो, मुजरिम को बचाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर यहाँ किसी ने भी उसकी मदद की तो उसकी खैर नहीं। ए लड़की, समझा देना सीताराम को, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। छोड़ूंगा नहीं उसे। पता नहीं इतनी रात गए कौन आया होगा। क्या है? कोई आपसे मिलने आया है मैडम। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? पगार तो हर महीने लेते हो, काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे। पेट में छुरा घोंप दो। वैसे तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन कम से कम 72 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जख्म बहुत गहरे हैं। जिसने भी मारा है वो बहुत शातिर है। किडनी पर, लीवर पर और पेट पर बहुत बेदर्दी से वार किया है। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा। आंटी, वो इंस्पेक्टर बच गया है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा। राम, हाँ माँ। उसके ठीक होने से पहले हमें बाकी लोगों को भी मारना है। चलो चलते हैं बेटी। ये हॉस्पिटल के खर्चे के लिए और ये तेरे खर्चे के लिए। और ध्यान से सुन, मुझे उस सीताराम की हर पल की खबर चाहिए। ये लो, इसे अपने पास रखो। इससे तुम्हें उन माँ बेटों की पल पल की खबर मिलती रहेगी। संभालो इसे, चौकन्ना रहना। ए शंकर, तू सांता क्रूज इलाका देख। ठीक है भाई।
और तू माटूंगा देखना। ओके भाई। और तू अंधेरी। हाँ भाई। और तू साइन देखना। ठीक है भाई। तू थाना देखना। ठीक है भाई। वो कमीना कहीं भी दिखे तो उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना। राम, लिस्ट निकाल। कमिश्नर ऑफिस में रिश्वत मांगने वाले क्लर्क पर निशान लगाओ। गोला चेहरा, लंबा लंबा बाल, शना शना आँख, लामो नाक थियो, शानो होठ थियो। क्या बकवास कर रहा है ये कौन सी भाषा है? नेपाली सर। नेपाली? भाई ये बता कि तू जो जानकारी हमें दे रहा है वो बिल्कुल सच है ना? ठीक है, डिटेल्स दे दे, जब बुलाएंगे तब आ जाना। नमस्ते साहब। हाँ, क्या है? पासपोर्ट। हाँ हाँ। ये तुम्हारा कौन है? ये मेरा बेटा है। पासपोर्ट में आजकल बहुत जालसाजी चल रही है। हमें इस पर स्टैंप लगाने से पहले तुम्हारे लोकल पुलिस से इंक्वायरी करवानी पड़ती है। तुम पर कोई केस नहीं है, तुम बहुत अच्छे लोग हो। जब ये जानकारी मिल जाएगी तभी हम इस पर स्टैंप लगाएंगे और ये प्रोसीजर पूरा होने में कम से कम 1 महीना चला जाएगा। 1 महीना? बहुत अर्जेंट है साहब। अर्जेंट किस लिए? जुर्म करके इस देश को छोड़कर भागने का इरादा है क्या? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? हम आपको कोई मुजरिम लगते हैं क्या? बस अपना पेट पालने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, इतनी जल्दी है तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, मेरे बेटे ने बताया है कि आपको 500 देंगे तो आप स्टैंप लगा देंगे। कम से कम 5000 रुपए लगेंगे। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, इतना परेशान मत कीजिए। नहीं होगा, 5000 रुपए दोगी तभी होगा। डिलीवरी ऑन कैश। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। नेक्स्ट। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल निकल निकल। सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाने के लिए। क्या उम्र हो सकती है? 40 से 45 के बीच होगी सर। ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो सुनो, यहाँ से कोई अभी गया? जी नहीं। क्या तुमने किसी को जाते देखा? नहीं सर। तुमने किसी को जाते देखा? नहीं सर। हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, वरना शूट कर दूंगा। रुक जाओ। नहीं, वो तो घर पर है। ये पता नहीं कौन है। जानकी को गुस्सा मत दिला। जानकी? वो कौन है? मेरा नाम तो दुर्गा है। फिर भाग क्यों रही थी? ऐसे ही। झूठ मत बोल। शहर में भागना मना है। ये कोई नया रूल बना है क्या? एक पुलिस ऑफिसर को रूल सिखाएगी? बता क्यों भाग रही थी? मोटी हूँ ना, पतली होने के लिए भाग रही थी। इस दोपहर में? क्यों? भागने का कोई टाइम होता है क्या? जा जा। पतली होना है ना तो चल क्यों रही हो? धूप बहुत तेज है ना, इसीलिए। अलर्ट अलर्ट, मैं एसीपी नरेंद्र बोल रहा हूँ। सीपी ऑफिस जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। अगर किसी पे शक हो तो उसे रोको। ओवर। अलर्ट अलर्ट, मैं एसीपी नरेंद्र बोल रहा हूँ। सीपी ऑफिस जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। अगर किसी पे शक हो तो उसे रोको। ओवर। रुको रुको रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी साइड में लो, साइड में लो। तुम्हें क्या सारी कहानी बतानी पड़ेगी? गाड़ी साइड में लो। मालूम है तुमने क्या किया है? सिग्नल तोड़ा है तुमने। नहीं सर, मैंने ऑरेंज में क्रॉस किया। ऑरेंज नहीं, एप्पल नहीं, ये सब मैंने बहुत देखा है। सिग्नल तोड़ने का फाइन मालूम है?
500। 500 रुपए? अरे वो सब जाने दो, 150 दो और जाओ। अब बीच में ये क्या मगजमारी है? चलो 150 निकालो, 150। राम निकाल। अरे ज्यादा सोचो मत, जल्दी निकालो। रसीद चाहिए तो 500 वरना 150। इधर ज्यादा होशियारी नहीं करने का। चप्पल। अरे राम का श्याम का किसी की चप्पल मुझे नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मेरा चप्पल मारना गलत है और इस तरह तुम लोग यूनिफॉर्म की आड़ में कुछ भी करोगे तो वो चलेगा क्या? और पब्लिक से तो कहते हो कि हम ड्यूटी पर अरे हैं। बहन जी, ड्यूटी पर नहीं रहकर मांगूंगा तो आप देंगी क्या? बिना वर्दी के सादे कपड़े में मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बिना पद के इस देश में मंत्रियों का जीना भी मुश्किल है। जय हिंद। जाइए बहन जी, जाइए, माफ कर दीजिए, जाइए। अरे चलो भाई, क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। अरे बाप रे, ये तो कांस्टेबल का कत्ल करने वाला और तुम्हारे दामाद पर जानलेवा हमला करने वाला अगर ये शख्स एक ही है तो अब तक इस शहर में क्यों है? हाँ, जनरली क्रिमिनल शहर से भाग जाता है, पर उसके बाद भी 2 मर्डर हो चुके हैं। लगता है एक और मर्डर होने वाला है। यस, पहले वाले मर्डर भी उसी ने किए थे और जो होने वाला है वही करेगा। यानी कांस्टेबल की बात गलत है और नेपाली की बात सही। हमारा डिपार्टमेंट अभी तक हवा में तीर चला रहा था। अब सच को सामने लाने के लिए तुम्हारे दामाद को कोमा से बाहर आना होगा। सीपी ऑफिस, क्लर्क, इसे और इसे, इन तीनों को मारने वाला एक ही है, तो वो कौन हो सकता है? सीआई के केस में लाइब्रेरी में जो नाम मिला था वो है शांति का, और सीताराम की मां का भी नाम शांति है, इसका नाम भी शांति है। सुनो, तुमने यहां से किसी को जाते हुए देखा? नहीं सर, हमने किसी को नहीं देखा। ओह माय गॉड, ये बात मेरी जहन में अभी तक क्यों नहीं आई? विक्रम राव की मौत और मर्डर्स की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। यस, अब इनका अगला शिकार कौन होगा ये मुझे पता लगाना होगा और उन्हें मौकाए वारदात पर धर दबोचना होगा। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मुझे छोड़ दो। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसके पिता की मौत में किस किस का हाथ है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कसाई चाचा को तूने 5000 में बेच दिया। उस कसाई को मैंने नहीं बेचा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। उस दिन मेरे घर में मैं और मेरी माँ ही थे। फिर अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए और कहा कि कसाई को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरी माँ की गर्दन पर तलवार रखकर उसकी जान लेने की धमकी देकर मुझे डराया। मैं डर गया और कसाई को उनके हवाले कर दिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा, यही सच है। मेरी बात का यकीन करो, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। कोई अपनी माँ की झूठी कसम खाता है क्या बेटा? ऐसा क्यों बोला? क्यों बच्चों, तू मुझे मारना चाहता था ना? कांस्टेबल मर गया, सीआई कोमा में है, क्लर्क भी गया। अब नेक्स्ट कौन है? नारायण राव। फोन उठा, डायल कर 23555991। फोन इधर ला। देवा, मैं सोशल वर्कर नारायण राव बोल रहा हूँ। सीताराम और उसकी माँ नमस्ते माँ जी, नारायण राव का घर यही है? वो घर पर हैं? हेलो कंट्रोल रूम, एसीपी नरेंद्र रियल, बीट 3 में समाज सेवी नारायण राव का मर्डर हो गया है। फॉरेंसिक वालों को तुरंत भेजो। ओवर। ये फोटो किसकी है माँ जी? तो ये फोटो यहाँ कैसे? ये आपके बेटे हैं ना? ये कैसे मरे? कौन आया था यहाँ?
एक औरत और उसका बेटा। तो कैसे हुआ ये सब? मेरे बेटे के पाप बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने ही उसे मार डाला। तुम्हें राम चाहिए ना, है ना? हाँ? कहाँ है वो दोनों? बता बता, कहाँ छिपे हैं वो दोनों? बता चिल्ला मत। मैं सीताराम, पहचाना? मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छिपे हो। अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया तो हाँ, तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा।
मुझे मारेगा मुझे। चिल्लाओ मत, माँ सो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे मारने के लिए 1 सेकंड काफी है, लेकिन तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं, इसीलिए छोड़ रहा हूं तुझे। जा यहां से। दोबारा अगर मुझे दिखाई भी दिया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑलराइट। हाँ समझ गया, तुम शेर हो, मैं जा रहा हूं। चलो रे चलो। माँ माँ किस लिए आई हो तुम? तुम्हारे लिए। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना जाओ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। I love you। चिल्लाओ नहीं, माँ सो रही है। ये प्यार व्यार भूल जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों? सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरा कुछ नहीं। कहा ना चिल्लाओ मत। जानकी छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं एक मर्डरर हूं। मेरी माँ ने भी मर्डर किया है। पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ी है। अभी तुमने अपनी आंखों से देखा। ठोकरों में जीने वाला ठोकरों में ही मरता है। इस लड़ाई में मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मरने से पहले अपने पिताजी के हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा। हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। हमारे साथ रह के अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। जाओ यहां से। अरे डीसीपी साहब, क्या हो गया तुमको? सीताराम को पकड़ने गया था। अरे वो मिला क्या? तेरे को दिखता नहीं है क्या कितने अच्छे से धुलाई की है इसकी? तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी। वहाँ पर जाकर तुमको कांड करना ही था ना। अब पता चल गया ना, जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। उससे मार खाने के बाद ऐसे पेश आ रहे हो जैसे सरकार से तुमको बहुत बड़े मेडल मिले हो। शर्म नहीं आती तुमको? जाने तो भाईजान, उसने मारा तो ये क्या कर सकता है? मारने वाले को अकल होनी चाहिए। ओए माँ, ओए माँ, ओए माँ, कितनी बुरी तरह मारा है उस मुँह ने। डूब मरे वो मुँह। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ये बात नहीं है देवा। तुम आओ ना मेरे साथ, हम तुम एक जैसे हैं। ये मर्द लोग ऐसे ही करते हैं, बीच में अपना क्या काम। मेरा दुश्मन मेरी जान लेने तक मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। उसका पहला कदम पड़ने से पहले उसका पैर काट दूंगा। देवा की फील्डिंग कभी गलत नहीं होती। अभी 9 बज रहे हैं। ठीक 2 मिनट बाद ये खेल शुरू होगा। इस वक्त वो दोनों माँ बेटे इस घाट को पर इलाके में होंगे। हमारे 4 आदमी वहां पर पहुंचेंगे। वो सोचेगा कि वो चारों उसे मारने के लिए आए हैं, लेकिन अब खेल शुरू होगा। चिरकुट हमारे आदमियों से बचते बचते सुल्तान बाजार की गली में आएगा। वहां शंकर उस झंडू का इंतजार कर रहा होगा। अगर वो वहां से भी
किया तो हनुमान मंदिर के सामने हमारे आदमी उन दोनों को घेर लेंगे। वो गलियों में से भागने की लगातार कोशिश करेगा, लेकिन इस देवा के लगाए हुए फील्डिंग से ऐसा मच्छर कब तक बचेगा? उसे छोड़ के उसकी माँ को मार भाई। उसकी माँ को मार रहे, माँ को मार। माँ तुम मेरे पीछे रहना। आ जाओ, आना, माँ को मारेगा। हाँ, मारना। फोन निकाल, फोन निकाल, फोन निकाल, निकाल। किससे बात कर रहा है? बता कौन है वो? मुझे नहीं पता। हे भगवान। मैं माँ को लेके मार्केट में आ रहा हूँ, तुम ऑटो लेके वहां पहुंचो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। माँ तुम ऑटो में बैठो। लाइए मुझे दीजिए। कमला बाजार के पास मेरा वेट करना, मैं वहीं आऊंगा। ध्यान से जाना। संभल के। वो माँ और बेटा साइकिल से रेलवे की पटरी से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर हमारे आदमी बैरियर डाल देंगे। जल्दी करो, और तेज चलाओ। वो लोग आ रहे हैं ना? और तेज चलाओ, तो नजदीक आ गए। और तेज। जानकी तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती, नहीं तो तेज कैसे चला पाते? ठीक तो
तू भी उसी का साथ दे रही है? तुम लोग ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ। मेरी फील्डिंग कभी भी नहीं चूकती। इस वक्त क्या हो गया? ढाई किलो प्याज देना। फंस गया कबूतर। काली माँ, धन्यवाद। राम, ये क्या हो गया? राम, ये तुम्हें क्या हो गया? देखो डीसीपी, सारे हॉस्पिटल्स में अपने फील्डिंग लगा दो। पेट में जहरीला छुरा हो पाए तो वो अस्पताल जरूर जाएगा। वही जिसकी तलाश तुमको और मुझे, हम दोनों को है, सीताराम। चारेमान, जरा देखो, फूलमती को देख के कुछ शर्म करो। इतने सारे आदमी मिलकर एक आदमी को नहीं मसल सके। जो तुम सब लोग नहीं कर सके वो फूलमती ने करके दिखाया। तुम सब तो निकम्मे हो। थो। सुनो मिस्टर नरेंद्र। यस सर। शहर के सारे हॉस्पिटल में पुलिस का बंदोबस्त कर दो। क्या हुआ सर? सीताराम को चाकू मारा गया, वो घायल है। तो करना क्या है? वो इलाज के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाएगा। ये आपको कैसे पता चला? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। पहले से आप ये कैसे जानते? जानता हूं तो क्या? मैं एक डीसीपी हूँ, तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो। एक सुपीरियर ऑफिसर के साथ ऐसा करने का अंजाम क्या होगा तुम जानते हो? अंजाम की परवाह तो तुझे करनी है डीसीपी। तेरे चेहरे से मुखौटा उतर चुका है। तूने रिश्वत की मलाई कितनी खाई है बताऊं? चौक बाजार में दुकान वालों से हर महीने हफ्ता वसूली कर लाखों रुपए कमाई करता है, ये मुझे पता है। मिनिस्टर से पैसे लेकर इलेक्शन में धांधली की, कानून को ताक पे रखकर किसी के भी मर्डर के लिए पैसे लेकर परमिशन दे देता है। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करे तो ऐसे क्राइम्स होंगे ही नहीं। हमारे डिपार्टमेंट का नाम तो जैसे ऑफिसर की वजह से खराब है। सच उगल तभी बचेगा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। बताता हूँ। अगर पहले ही बता दिया होता तो ऐसी बेइज्जती नहीं होती। ये सारे पुलिस वाले ईमानदार हैं, तुझ जैसे हरामखोर नहीं। जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता, इसको ऐसे ही लटका के रखना। जानते हो एक बार क्या हुआ? मेरे देवा को ना लाल साड़ी बहुत पसंद थी। देवा की पसंद से एक दिन मैं लाल साड़ी पहन के बाग में गई। देवा मेरे लिए बाग में इंतजार कर रहा था। लाल साड़ी में मुझे देखकर देवा की आंखों में चमक आ गई। देवा को देखकर मेरा जिस्म खिल उठा। उस तरफ देवा, इस तरफ मैं। बीच में से सरसर की आवाज आई। सामने एक लंबा सा सांप आ गया। मैंने दोनों आंखें झट से बंद कर ली। मैं हूं आईपीएस नरेंद्र कुमार, सीताराम के केस का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्यों देवा, सीताराम को हटाने की खुशी में पार्टी चल रही है? वो मरने वाला नहीं है, मारने वाला है। क्या सोचा है? उसके लिए अच्छी फील्डिंग लगाई है। अब आ रहा है तेरे छक्के छुड़ाने। क्यों ऑफिसर, सीधे सीधे बोलो ना, मुझसे रोकना चाहिए। कितने चाहिए बोलो। जबान संभाल देवा, मैं रिश्वतखोर ऑफिसर नहीं हूं। एक दो करप्ट ऑफिसर की वजह से गलतफहमी में मत रहे। सत्यमेव जयते, पुलिस में वफादारों की कमी नहीं। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो तुझ जैसों के हाथों ये देश कब का बिक गया होता। डायलॉग मत मारो। उन दोनों माँ बेटे ने तो पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। जाओ पहले उनको संभालो। उनके बारे में तुम मत सोचो, शायद उनके बारे में तुम्हें पता नहीं। सुनो देवा, वो दोनों ये काम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। एक बेटा अपने बाप के लिए कर रहा है, पत्नी अपने पति के लिए कर रही है। ये लोग बदले की आग में जल रहे हैं। ये अब नहीं रुकने वाले। तुम सीताराम को नहीं जानते, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और अगर तुम उससे बच भी गए तो मुझसे तुम नहीं बचोगे। ठीक है, देखेंगे।
सुनो, तुम्हारे अस्पताल में किसी जख्मी लड़के का केस आया है क्या? जी नहीं। हमें एक ऐसे ही लड़के की तलाश है जिससे एक औरत एडमिट करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा कोई केस आए ना तो फौरन इत्तला करना। तुम चुपके से ये बजर दबा देना। मुझे देखकर वो यहाँ नहीं आने वाले, मैं उधर छुप कर बैठा रहूंगा। ओके? क्या हुआ इन्हें? इन्हें बहुत ही बुखार है सर। थर्मामीटर लेकर आओ। जी सर। ओह, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फौरन इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। डरने की कोई बात नहीं, आधे घंटे में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तुम जल्दी से जाकर नीचे से ये दवाइयाँ लेकर आओ। देखो तुम फिक्र मत करो, मामूली बुखार है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ये तो लड़की है, मैं तो बहुत समझ बैठा था। कोई बात नहीं। चलो माँ। ये क्या कर रहा है? लगा दो ऑक्सीजन। इसे पता तो चले कौन मार रहा है। सर उठा इसे। उठ, उठ, उठ। क्यों रे? पहचाना हमें? सर हॉस्पिटल में उन दोनों को मैंने लॉक कर दिया है सर। मेरा नाम सीताराम है, फायरमैन विक्रम राव का बेटा। और मैं उनकी पत्नी हूँ। सब लोगों ने उन्हें मिलकर मारा है। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। राम, मार दे इसे। सर उधर सर। आप जैसी माँ सबकी होनी चाहिए, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। जाओ। सत्यानाश हो जाए, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बेचारी को मार अरे मारू नहीं तो क्या करूं? बड़े बड़े मर्द हमारे गैंग में भर्ती हुए चले जा रहे हैं, और इसे देखो पैंट शर्ट पहन करके मर्द बनने जा रही है ये।
अरे इसे बोलने से क्या फायदा, ये तो तुझे देख करके बिगड़ी जा रही है। हाय, कल हाय, है हाय, ये मुझे देख के क्या बिगड़ेगी, ये तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। इनके झगड़े में मैं पीस रही हूँ। भक्षकी निराक्षसैव शेषकी चितावि भस्म रोक्षिते सितेतरा भक्षिते अचानदेश कालिके शरण्यदेवी कालिके ऐ ह्री ह्री श्री सारगौरकन्दरे विहारकेलि मन्दिरे सदा मम कपालिके भजामि भद्रकालिके। छोड़ दे उसे। तू कैसे मरेगा बोल? दबा। इस माँ ने अपने बेटे को ट्रेनिंग दी थी इस देवा को मारने के लिए। देवा को कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। देवा को कोई नहीं मार सकता। अपने इस खटमल जैसे बेटे को ट्रेनिंग देकर देवा को मारने के लिए भेजा था तूने। अब उसी माँ की आंखों के सामने इस खटमल को मार दूंगा मैं और अपना वादा पूरा करूंगा। जगदम्बा, अब तेरा रक्त का अभिषेक जरूर होगा। उठाओ इसको। बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर माँ की रूह भी कांप जाएगी। देख अब मौत का तमाशा। क्यों रूह कांप रही है ना तेरी? इसी कोर्ट से जन्म दिया था ना तूने उसे? तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है तुझे। तूने इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत जान है इसमें। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी जान बची है। ए चिकने, मर गया क्या? नहीं, नहीं मरा। अब तो मैं इस पर सिर्फ खड़ा हूं। तेरा बेटा कब तक जिंदा रहता है ये देखता हूं। ए शंकर। हाँ भाई। टाइम देख रहे? जी भाई।
पहचाना मुझे? मैं चिकना। ऐसा डर क्यों रहा है? चल पीछे घूम जा, घूम। मूर्ति को हाथ पर लगा दे। मूर्ति काली माँ, आज मैं तेरा रक्ताभिषेक करने वाला था, लेकिन वो मेरे खून से होगा ये पता नहीं था। चिकने बहुत ही बुरी तरह मारा मुझे। देखिए साहब, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इन सब ने मेरे पति को मारा है और देश को भी खोखला कर रहे थे साहब। मेरा बेटा स्टेट में फर्स्ट आया था। इसका भविष्य अच्छा हो सकता है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। इसकी जगह पर मुझे अरेस्ट कर लीजिए साहब। नहीं सर, ऐसी माँ पे मैं तो क्या, मुझ जैसे हजारों बेटे कुर्बान हैं। मैं आपसे विनती करता हूं सर, मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मुझे ले चलिए सर। तुमने जब से ये सिलसिला शुरू किया है, सब लोग रिश्वत लेने से डर रहे हैं। ऑफिसर्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट किया तो करप्शन पहले की तरह चलता रहेगा। ये हमारे देश को खोखला कर देंगे। मैं कानून की इज्जत करता हूं और इंसाफ पसंद भी हूं। मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं। तुम्हें मुजरिम करार देने के लिए मेरे पास सबूत भी हैं। पहला तुम्हारे पिता की तस्वीर और दूसरा ये कार्ड। यू कैन टेक दिस। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुमसे खुश होकर नहीं, इसलिए कि मुझे अपने देश से प्यार है। तुम दोनों का बाहर रहना ही मेरे देश के लिए अच्छा है। यू कैन गो। लेकिन सर, इसे तो मैंने मारा है। इसे मैंने मारा है। मैं यहां इंक्वायरी करने आया था, लेकिन देवा ने अपने आदमियों के साथ मेरी रिवॉल्वर छीनकर मुझ पर हमला किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने इसे मार डाला। चश्मदीद गवाह तुम हो। कल कोर्ट में गवाही देने आ जाना। आओगे ना? न्याय यही है। अभी आपने मेरी अदालत फिल्म देखी ना, यही सच है। इसमें मैंने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। आप लोग बाहर जाके जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो भी सब झूठ है। लेकिन एक बात है, हमारा देश महान है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को खोखला कर देना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों को ढूंढ के बाहर निकालना है अपने देश को बचाने के लिए। इस फिल्म की तरह बंदूकों और तलवारों की जरूरत नहीं है, 2 चप्पल ही काफी हैं। इन्हीं 2 चप्पलों को साथ में रखिए। रिश्वत मांगने वाले को एक चप्पल से मारिए और रिश्वत देने वाले को दूसरी चप्पल से। देश खुद ब खुद सुधर जाएगा। चलिए, मैं आपके साथ हूं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, यह देश हमारा है, उन कमीनों का नहीं, और यही सच है। जय हिंद।